Hello guys, we are going to start chemistry, first chapter. Before starting this chapter, we should know about what is chemistry. Chemistry, actually this word chemistry comes from an Arabic word alchemia, which means the art of transformation. And as you know, father of modern chemistry, the great scientist Anthony Lavoisier, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है, क्लियर है. And then after the definition of chemistry, the science in which we study about the transformation of one state or one condition of his substance or thing from another state or condition is known as chemistry. Clear? Is there any problem? No problem. Then after here you can see chapter 1 of science, chemical reactions and equation. And here is the beautiful thoughts given by a great scientist Martin H. Fisher. Facts are not science, as the dictionary is not literature. Facts जो होते हैं वो साइंस नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज फैक्ट्स को जब आप एक वेल पैटर्न वेल अरेंज में ऑर्डर करेंगे, वेल पैटर्न अरेंज में उसको अरेंजमेंट करेंगे, तब वो जाके कहीं एक थ्योरम बनेगा, एक थ्योरी बनेगा, और उस थ्योरी को मिलाने से आपको एक बुक बनेगी जिसको कि आप साइंस या अदर बुक बोल सकते हैं. जैसे कि आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ वर्ड है, मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, और उस वर्ड्स को मिलाने से एक वेल पैटर्न में जब आप वर्ड्स को मिलाते हैं तो आपको एक सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंस को मिलाने के बाद आपको एक क्या बनता है, लिटरेचर बनता है. क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. पहले हम पढ़ेंगे चेंज, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एक तरह का चेंज होता है. तो what is change? Generally in nature we observe two types of change. First one is physical change and second one is chemical change, which we have already studied in previous classes. Then what is physical change? Physical change generally एक process होता है, a process in which a substance change its physical state or appearance, but there is no change in its composition. तो physical change में क्या होता है, किसी भी substance का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो सिर्फ चेंज होता है. फिजिकल चेंज में जो होता है सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है. ठीक है, क्लियर? लेकिन उसके स्टेट भी चेंज हो सकता है. देयर इज़ नो चेंज इन इट्स कंडीशंस, कंपोजिशंस. क्लियर? एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस जब मेल्ट होता है तो उसका देखिए स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाता है, लेकिन उसका कंपोजिशन जो होता है वो वही रहता है, वैक्स का वैक्स ही रहता है. क्लियर है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, टीयरिंग और कटिंग ऑफ पेपर, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज है. और फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स के बाद आप उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. इन ए फिजिकल चेंज only the physical properties like appearance, state, etc of the substance change, etc, जिसको आप बोलेंगे, क्योंकि किसी भी फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ उसका अपीयरेंस या स्टेट चेंज हो सकता है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे द सब्सटेंस अंडर गोइंग इन फिजिकल चेंज, मतलब कोई सब्सटेंस जो है अगर वो फिजिकल चेंज के अंडर जा रहा है, अगर फिजिकल चेंज उसमें हो रहा है, इट मीन्स इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम. इसका मतलब है कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है या उसको केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी. क्लियर है? एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म. नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब किसी भी फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. वैसे नया सब्सटेंस तो होता है लेकिन न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. क्लियर है? एंड नेक्स्ट वन इज फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल चेंज. फिजिकल चेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली रिवर्सिबल होते हैं. इतना समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट चेंज इज केमिकल चेंज. चेंज नंबर 2, केमिकल चेंज. क्लियर? केमिकल चेंज क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस होता है इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म.
whose properties and combination are different from the original substance। मतलब जैसे आपने फिजिकल में पढ़ा, उसमें क्या था, सिर्फ स्टेट और अपीयरेंस चेंज हो रहा था, कोई नया कंपोजिशन आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, नए कॉम्बिनेशन के साथ, कंपोजिशन के साथ आपको नया सब्सटेंस मिलेगा जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट होगा ओरिजिनल सब्सटेंस से। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं। एज यू नो अबाउट सोडियम। ठीक है, सोडियम जब आपका रिएक्ट करता है क्लोरीन से, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम की प्रॉपर्टी, क्लोरीन की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, अलग अलग। लेकिन जब दोनों को आप मिला देंगे तो सोडियम क्लोराइड मीन्स एक कॉमन साल्ट। ठीक है, और कॉमन साल्ट इसको टेस्ट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन सोडियम और क्लोरीन जो है दोनों सेपरेटली पॉइजन की तरफ बिहेव करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। क्लियर है, देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सेम आप देखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाता है। क्लियर है। सेम ऐसे कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन कम्प्लीटली चेंज है ओरिजिनल से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ देन आफ्टर ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं या बोलते हैं। एक केमिकल चेंज जो होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हियर द नेक्स्ट, as we have studied about the characteristics of physical changes, same characteristics of chemical changes. First, in a chemical change the properties of the particles formed are very different from the properties of reactant। सिंपल एग्जांपल में अगर आपको अभी हम बताएं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस आपका ऑक्सीजन, ये जब रिएक्ट करेगा तो आपको क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर जो हो गया आपका वो क्या हो गया, एक लिक्विड हो गया। तो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सेपरेटली पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, चेंज। सेकेंड प्रॉपर्टी में आप देखेंगे द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जिसको कि हम रिएक्टेंट बोलते हैं। लेफ्ट साइड के जो भी होते हैं, एरो के लेफ्ट साइड में जो होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। अभी आगे इसको पढ़ना है। और राइट साइड में, एरो के राइट साइड में जो भी सब्सटेंस हमको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सही है ना, गुड। देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट वन इज ए केमिकल चेंज इज ऑलवेज accompanied by एनर्जी चेंज। एक केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें या तो एनर्जी हमेशा लिया जाएगा या फिर दिया जाएगा। ठीक है, गिवन आउट होगा या टेकन इन होगा। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। तो वो एनर्जी जो दी जाएगी या तो हीट के फॉर्म में दी जाएगी या फिर लाइट के फॉर्म में दी जाएगी। लाइट जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस जानते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, एंड या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी जाएगी। जैसे कि अभी आप वाटर को, अभी आपने चेंज बनाया ना, वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से आपने क्या बनाया है, वाटर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एज एनर्जी देते हैं। ठीक है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमको वाटर मिलता है। क्लियर, गुड। एंड नेक्स्ट, केमिकल चेंजेज आर जनरली इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, वो पुनः वापस नहीं हो सकते। जैसे कि अगर आपने सोडियम प्लस क्लोरीन से अगर कॉमन साल्ट बना दिया, यानी सोडियम क्लोराइड बना दिया, तो फिर उस कॉमन साल्ट से आप सोडियम और क्लोरीन सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो वाई वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस आर जनरली irreversible in nature. Is there any problem? No problem. Now here हमने पढ़ा chemical changes. Here is the some example which is given.
the first page of your first chapter, chemical reactions and equations. Consider the following situation of daily life. Consider the following situation of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers. मिल्क को रूम टेम्परेचर पे समर में अगर लेफ्ट कर देंगे, कहीं छोड़ देंगे तो क्या होगा. सेकेंड है एन आयरन तावा फैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर. तावा हो गया, पैन हो गया या नेल हो गया, ये सभी मेटलिक थिंग है. ठीक है, जब आप किसी मेटल को या आयरन सब्सटेंस को जब आप बाहर एक्सपोज करते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाता है. ठीक है, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. भोजन का हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वी रेस्पायर. ठीक है, ये जो सारे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस. क्लियर है. एंड जनरली एक केमिकल चेंज is known as chemical reaction. Is there any problem? No problem. Now here the next, whenever a chemical changes occurs, here we can define that whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी एक chemical change occur होता है, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक बताया ना, कैसे पता करेंगे chemical change occur होगा या नहीं हो रहा है, केमिकल या फिजिकल है. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम दे रहे हैं. वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. कटिंग ऑफ पोटैटो इज अ फिजिकल चेंज, बट बॉइलिंग ऑफ ए पोटैटो इज अ केमिकल चेंज. वाई? एज यू नो, व्हेन वी कट पोटैटो देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन, क्योंकि पोटैटो को कट करेंगे वो पोटैटो ही रहेगा. क्लियर है. तो उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वही रह गया, कोई नया सब्सटेंस वहाँ पे नहीं बना. बट जब आप पोटैटो को बॉयल करेंगे तो वहाँ पे एक नई चीज़ बनेगी, आपको एक नई डिश बन जाएगी. क्लियर है. और वो इरिवर्सिबल होगी. इवन जब आप पोटैटो कट करेंगे वो भी इरिवर्सिबल ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें कोई नया चीज़ नहीं बनेगी. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट. तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में. तो पहले हमने स्टार्ट किया केमिकल चेंज से. फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्टिविटी नंबर 1.1. ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है. इससे लास्ट टाइम अभी जो आपका 2019 का CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में. ठीक है. एंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसे आप डिस्कशन देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन सावधानी है जो आपके लिए. दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट. फिलहाल अभी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ जरूरत नहीं है कि टीचर के असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बट जब आप इसको जब स्कूल में करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी. इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस. अगर इसको आप कर रहे हैं तो बेटर ही होगा कि आप आई ग्लासेस पहनें और पूरी सावधानी के साथ टीचर के असिस्टेंट्स के तौर पे, मतलब टीचर अगर वहाँ पे अवेलेबल हो तो ही आप इसको करें. इसमें क्या करना है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है. बाई रबिंग इट, उसको रब करना है. इट विथ सैंड पेपर से उसको रब करना है. क्यों रब करना है? सपोज कीजिए कि ये जिसमें जो लिया गया टोंग में, ठीक है, ये आपका 3 to 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, Mg मैग्नीशियम रिबन. इसको हम रब क्यों करेंगे सैंड पेपर से? बिकॉज मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल. इट रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और उससे रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, जो कि इसके ऊपर एक लेयर सा बना लेता है. ठीक है, उस लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर यूज करते हैं. टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड ओवर द मैग्नीशियम वी यूज सैंड पेपर. क्योंकि जब वो लेयर बन जाता है तो उस मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो प्रिवेंट करता है, फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता है वो ऑक्सीजन. तो हम पहले उसको रब करते हैं, फिर हमको मैग्नीशियम बच जाता है, और उस मैग्नीशियम से हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे. होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट विद यूजिंग स्पीड लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस सो फॉर्म्ड इन द वाज ग्लास एज सोन इन फिगर 1.1. तो इसमें हम सिंपली आपको बता दें, एंड लास्ट में यहाँ पे दिया गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं. यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन
इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वार्ज ग्लास। सबसे पहले एक आप टेबल पे इसको रख देंगे बर्नर को, ठीक है, बर्नर है या स्पीड लैम्प जो भी आपको लेना है लीजिए। फिर मैग्नीशियम रिबन को आप लेंगे, उसको टोंग के सहारे से पकड़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप सनग्लास लगाएंगे, टीचर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका बर्नर स्टैंड हो गया, ठीक है, बर्नर हो गया, बर्नर स्टैंड हो गया। इसको थोड़ा 45 डिग्री एंगल पे आप बेंड कर देंगे, ठीक है, सीधा 90 पे नहीं करेंगे, उससे प्रॉब्लम होगी क्योंकि बर्न होगा तो उसी पे गिरेगा। तो जब आप 45 पे करेंगे तो वाच क्लास में आके आपको जो भी रिएक्शन होगा वो वाच क्लास में गिरेगा, ठीक है। देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो वी आर हियर टू डिस्कस यहाँ पे देख सकते हैं आप मैग्नीशियम रिबन को टोंग के सहारे से पकड़े हुए हैं, ठीक है, टोंग, क्योंकि डायरेक्टली पकड़ नहीं सकते ना। तो अब इसको आप बर्नर को फायर अप करेंगे और उसके बाद से जब मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन को लाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और जलने लगेगा। और जल के क्या बनेगा, यहाँ पे जो आपका ये जो मटेरियल बनेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि एक वाइट पाउडर होगा। कैसा पाउडर होगा? वाइट पाउडर, ठीक है। देयर एनी प्रॉब्लम? तो ये प्रोसेस इसी में होगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं जब भी हमको जलाना होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या लास्ट टाइम में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। जब भी आप इसको जल करेंगे तो डैजलिंग ये तो होगा डैजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब बहुत ही चमकीला, बहुत ही सफ़ेद आपको लाइट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको बोला गया है कि आप आई ग्लासेस पहनेंगे, ठीक है। एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। क्लियर है? वेरी गुड। कैसा फ्लेम आएगा? डैजलिंग वाइट फ्लेम, इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है आपसे। सो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, टेक लीड नाइट्रेट, ठीक है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। लीड नाइट्रेट आपको लेना है, लीड नाइट्रेट, ठीक है, और उसमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को जब आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ से आपको बनेगा लीड आयोडाइड जो कि येलो पाउडर होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, और एक सब्सटेंस यहाँ से और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, जो कि वाइट पाउडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर आपका चेंज हो जाएगा। फिर आपका एक्टिविटी नंबर 3 में आप देख सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 3 में आपको क्या बोला गया, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े आपको लेने हैं इन अ कोनिकल फ्लास्क और ये टेस्ट ट्यूब, या तो आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए या फिर कोनिकल फ्लास्क में लीजिए। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझ रहे हैं ना, गुड, इसमें एसिड का प्रेजेंस कम हो, वाटर ज़्यादा हो, ठीक है। फिगर 1.2 में इसको दिखाया भी गया, यार एज यू कैन सी, ठीक है। ये आपका हो गया जिंक ग्रैनुल्स जो कि बिल्कुल बॉटम में रखा गया है, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। एक कोनिकल फ्लास्क हो गया क्योंकि इसका शेप कोन की तरह है ऊपर से, ठीक है। और ये पूरा ग्लास ट्यूब है, एक कॉर्क इसके ऊपर लगा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक थर्मोमीटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर का क्या यूज है यहाँ पे, थर्मोमीटर यूज करेंगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है इनसाइड द कोनिकल फ्लास्क तो आप उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंड टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इसलिए हम बोलें कि आप जब थर्मोमीटर लगाएंगे तो उससे आपको टेम्परेचर मालूम होगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जिंक जो होगा सल्फेट से रिएक्शन करेगा और ये बनेगा जिंक सल्फेट, सही है, प्लस वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, सही है। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है,
रिलीज हो रहा है. इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा. देन आफ्टर क्या होगा? अब यहाँ पे फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट. अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हैपन हुआ है या केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा? तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है जिससे कि आप बता पाएंगे. फर्स्ट, चेंज इन स्टेट. अगर कोई भी रिएक्शन हुआ है, अगर उसके स्टेट में चेंजिंग हुआ है, जैसे कि स्टेट में चेंजिंग के जैसे आप H2 ले लीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन करके आपने वाटर बनाया, तो H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन और वाटर जो है वो लिक्विड हो गया. इसका मतलब चेंज इन स्टेट हो गया. ठीक है. इससे पहले भी आपने फर्स्ट स्टेप में किया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वहाँ से भी आपका स्टेट चेंज हुआ है. मैग्नीशियम एक सॉलिड हो गया और ऑक्सीजन गैस हो गया, और मैग्नीशियम सॉलिड और गैस का जब आप रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ, तो वहाँ पे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो कि एक वाइट पाउडर है. सेकंड है चेंज इन कलर. चेंज इन कलर. ठीक है. चेंज इन कलर का क्या मतलब है? जैसे कि आपने अभी एक्टिविटी 1.2 में बैच किया, वहाँ पे लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, फिर वहाँ पे क्या बना? लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना. ठीक है. तो उसका कलर चेंज हुआ. इवैल्यूएशन ऑफ गैस, जैसे कि आप एक्टिविटी 3.3 में देख सकते हैं, यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर आ रहा है. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इसमें चेंज हुआ है. ठीक है. उसके बाद से एक और यहाँ पे हम आपको बताएंगे 5 प्रॉपर्टीज टोटल होती है. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट. तो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो गई. 5वीं प्रॉपर्टी जो है आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है. पीपीटी फॉर्मेशन अगर हो जा रहा है, मतलब कोई दो रिएक्टेंट लेके आप रिएक्शन करा रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक सॉलिड रह गया. जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं बेरियम क्लोराइड का. जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको बनता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट होता है एक सॉलिड के रूप में होता है. ठीक है. तो हम जो भी सॉलिड के रूप में जो बच जाता है एंड प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलते हैं पीपीटी. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस अराउंड अस. जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चेंजें होती हैं. ठीक है. लॉट्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन हमको उसमें से कुछ स्टडी करना है. ठीक है. क्लास 10th में कुछ स्टडी करना है, सारे के बारे में नहीं करना. तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट. फर्स्ट, अगर उसके स्टेट में चेंज हुआ. ठीक है. सेकेंड, चेंज इन कलर. थर्ड, इवेल्युएशन ऑफ गैस. फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर. एंड फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी. क्लियर है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अभी हम आपको बताएं केमिकल रिएक्शन. व्हेन ए केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस, इट मीन्स देयर इज ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. और जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं देन दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बोर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. ठीक है. अब आप उसको सेंटेंस फॉर्म में, जैसे मैग्नीशियम को अपने अपने मैग्नीशियम ही लिख दिया. ठीक है. बहुत बड़ा हो गया ना. फिर आपने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दिया और उसके बाद रिएक्शन करके आपने क्या बना दिया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया. ठीक है. तो ये एरो के लेफ्ट साइड में उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. ठीक है. जिसमें चेंजिंग होने वाला है जो अंडर गोज में, और जो आपको एरो के राइट साइड में मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है. एनी प्रॉब्लम? डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस सेंटेंस फॉर्म में दिया गया, तो कुछ लंबा आपको लग रहा है. ठीक है. द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. ठीक है. अब इसको आप वर्ड के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि छोटा हो जाएगा. सिंबलिक के रूप में इक्वेशन करेंगे. नाउ यार इक्वेशन नंबर 1.1 देख सकते हैं. मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स है, लेफ्ट साइड ऑफ एरो है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड राइट साइड ऑफ एरो है. ठीक है. जस्ट बिलो इट हियर गिवन दैट द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेज इन द रिएक्शन 1.1
मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, मतलब जिसमें चेंजिंग होने वाला होता है, ठीक है, अंडर हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के तौर पे, या एरो के राइट साइड में जो हमको जो भी मिलता है, यहाँ पे सिंगल मिला है, दो भी मिल सकते हैं, दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, उन सबको हम प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। एरो का मतलब है कि एक वर्ड इक्वेशन है, एरो की तरफ जो भी है वो चेंज को दिखा रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में वो सारे रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड में उस चेंज को दिखा रहा है, क्लियर। द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लस विद द प्लस साइन। एरो जो है रिएक्टेंट जो है एरो के लेफ्ट साइड में प्लस साइन के साथ लिखा जा सकता है अगर एक से ज़्यादा है, और प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड में सिमिलरली लिखे जा सकते हैं, मतलब जस्ट फ्रंट ऑफ द एरो। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, अब एरो हेड जो होता है प्रोडक्ट की तरफ इशारा करता है। एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन का डायरेक्शन भी वो क्या करता है, शो करता है। फिर एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद है आपका राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इससे पहले आपने पढ़ा केमिकल चेन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी क्वाइट लॉन्ग हो जाता है। अब उस लॉन्ग फॉर्म को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है Mg+O2 दैट्स फॉर्म MgO, ठीक है। अभी ये जो है आपका बैलेंसिंग स्केचुअल सिस्टम इसको बोलेंगे। अभी आप केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ यू यूज केमिकल फार्मूली इंस्टीड ऑफ वर्ड्स, जैसे कि अभी आपने यूज किया तो 1.1 में देखे थे मैग्नीशियम की जगह पे पूरा MAGNESIUM मैग्नीशियम वर्ड में लिखा हुआ था, यहाँ पे सिंबल में लिखा हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ अब इसको यहाँ पे देखेंगे वर्ड इक्वेशन में तो लिख दिया गया, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। 1.2 जो है बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप देखिए मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में जो है वो 1 एटम है, लेकिन राइट साइड में 1 एटम वो सही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, लेफ्ट साइड में 2 एटम है और राइट साइड में सिंगल एटम है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। इज द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड्स, नहीं, यहाँ पे सेम नहीं है। देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर ये सेम होंगे तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है, अगर सेम नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ सच ए केमिकल इक्वेशन इज अ स्केचुअल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, और ये जो आपका स्केचुअल केमिकल इक्वेशन हो गया, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केचुअल सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।